गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कोड ऑर्बिट। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। कॉन्स्टेंट्स अगर हमारी टेबल में प्रेजेंट नहीं होते तो उनसे क्या इफेक्ट होता है, और प्रेजेंट होते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है। ओके, तो कॉन्स्टेंट इन माई एसक्यूएल पहला होता है नॉट नल, मतलब हम उससे चेक करते हैं। एक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि हम अपने टेबल में एक वैलिडेशन मतलब आपके डेटा में एक वैलिडेशन लगाना। ओके, तो जैसे नॉट नल, अगर मैंने आईडी में नॉट नल दे दिया तो मेरी कोई भी आईडी नल नहीं रहेगी, वहां पे कुछ ना कुछ फिल जरूर करना पड़ेगा। जैसे आपने फॉर्म्स भरे होंगे तो आपने देखा होगा कि उधर पे कुछ ऐसे कॉलम्स रहते हैं कि मतलब वो कंपलसरी रहता है कि हाँ आपको ये फिल करनी है। जैसे नेम का कोई भी फॉर्म भरते हो उसमें नेम कंपलसरी रहता है कि आपको भरना ही है, आपका रोल नंबर आपको भरना ही भरना है। ओके, तो पहला हो गया नॉट नल, दूसरा हो गया यूनिक, तीसरा हो गया डिफॉल्ट, चौथा हो गया चेक, पांचवा हो गया फॉरेन की, और सिक्स्थ हो गया प्राइमरी की। ओके, अब हम एक टेबल से देखते हैं कि कांस्टेंट जब प्रेजेंट नहीं होता टेबल में तो उससे क्या इफेक्ट होता है। तो देखो, टेबल विदाउट कांस्टेंट है, आईडी दी हुई है, नेम दिया है, एज दिया है, जेंडर दिया है, फोन नंबर दिया है, स्टेटस दिया है। अब देखो आईडी में 1 2 3 तो दिया, यहाँ बीच में खाली कर दिया। अगर वही मैं इसमें कांस्टेंट लगा देती, नॉट नल लगा देती, तो यहाँ पे आईडी ये वाला कॉलम खाली नहीं रहता, कुछ ना कुछ आईडी उन्हें डालना पड़ता। अब जैसे एज में आप देख सकते हो कि एज में मैंने 17 से ऊपर मांगी थी, पर विदाउट कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं लगाया तो उनने 17 वाली एज भी दी हुई है। उसके बाद यहाँ देखो आप फोन नंबर में, ये दोनों फोन नंबर सेम है, तो अगर हम कांस्टेंट लगा देते, यूनिक लगा देते, अगर यूनिक कांस्टेंट लगाते तो ये फोन नंबर दोनों सेम नहीं होते। तो आपको ये समझ में आया होगा टेबल से कि कांस्टेंट ना होने के क्या नुकसान है, और कांस्टेंट जब मैंने आपको समझाया कि कांस्टेंट लगा देते तो क्या उसके बेनिफिट्स होते। तो आइए हम लोग माईएसक्यूएल वर्कबेंच के थ्रू समझते हैं कि कांस्टेंट का यूज हम कैसे करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे जाके अपना माईएसक्यूएल वर्कबेंच ओपन कर लिया। तो यहाँ से मैंने इसमें जाके ओपन किया, अपना पासवर्ड डाला, इसका ओके करा। अब ये मेरा एक ये ओपन हो गया, ठीक है। पर अब मैं न्यू फाइल लेके बनाती हूँ, तो यहाँ से मैंने न्यू मॉडल पे गई। ओके, न्यू मॉडल पे नहीं, हाँ, तो ये देखिए मेरी न्यू फाइल आ गई। अब मैं यहाँ पे पहले क्या करती हूँ, लिखती हूँ, मैं कर रही हूँ क्रिएट कर रही हूँ टेबल। तो मैंने लिखा क्रिएट टेबल। टेबल का नाम मैं दे रही हूँ एम्प्लॉय, टेबल का नाम मैं दे रही हूँ एम्प्लॉय, ठीक है। इतना समझ में आया। अब उसके बाद हम यहाँ पे अपना पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और इसके अंदर में लिखेंगे आईडी इंट नॉट, अभी मैं ये कांस्टेंट यूज कर रही हूँ, नॉट नल, और क्या लिख रही हूँ, यूनिक, मतलब कि जो मेरी आईडी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। कॉमा लगाया दूसरा। उसके बाद अब मुझे क्या करना, आईडी तो मैंने बता दी, नेम कैसे में होना चाहिए, वेयर केयर में होना चाहिए। तो नेम वेयर केयर के बाद हमने उसमें लिखा 100 नॉट नल, मतलब मेरा जो नाम होना चाहिए वो नाम वाला कॉलम नल नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ नाम तो होएगा ही सबका, ठीक है, होगा। ईमेल लिखा मैंने, ईमेल में करा वेयर केयर में मैंने डाला ईमेल का कितना कैरेक्टर तक ले सकता है, वो 150 तक लेगा। नॉट नल होना चाहिए, और साथ साथ में एक और कंडीशन है कि यूनिक होना चाहिए। तो यूनिक मतलब कि ईमेल तो होना चाहिए पर किसी का ईमेल सेम नहीं होना चाहिए। जैसे हम आधार कार्ड में नंबर डलवाते हैं अपना, तो उसमें भी हमारा क्या रहता है, नंबर सेम नहीं रहता, सबका नंबर अलग अलग होना चाहिए। तो वैसे ये ईमेल वेयर केयर नॉट नल होना चाहिए। अब एज में टाइनी इंट होगा, एज टाइनी इंट। चेक करेंगे, उसमें हमने एक ये लगा दिया है, कांस्टेंट लगा दिया चेक, उसमें हम एज चेक करेंगे। एज
जिसकी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 के बराबर, मतलब एज ग्रेटर होगी, बड़ी होगी 18 से, या फिर 18 के बराबर होगी, तो वो चेक करेंगे। फिर कॉमा लगा के फिर एक और चीज़ क्या है, स्टेटस चेक करेंगे। स्टेटस काय में होगा, बूलियन में। ओके, स्टेटस कैसा होगा, बूलियन में। डिफॉल्ट 1, अगर देखो स्टेटस होगा बूलियन में, डिफॉल्ट वो क्या लेगा, 1 लेगा। अब मैंने इसको बंद किया, ठीक है, और अब मैं इस टेबल को वो करती हूँ, रन करती हूँ। तो ये थंडर वाले साइन से आपको रन करना है। तो देखो मेरी टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, ये देख रहे हो आप आउटपुट, मेरी टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, इसके बाद एक लिख लेती हूँ सिलेक्ट, या फिर एक काम करते हैं इसे सिलेक्ट लिख लेती हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम क्या होगा, एम्प्लॉय, ठीक है, टेबल का नाम हो गया एम्प्लॉय, सेमीकोलन दे दो। ओके, आफ्टर दैट अब हम क्या करेंगे, डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट कर रही हूँ इनटू उसका टेबल का नेम। तो टेबल का नेम है मेरा एम्प्लॉय, उसके बाद मैंने ब्रैकेट में लिखा आईडी। अब मुझे कौन सा आईडी चाहिए, नेम चाहिए, कॉमा ईमेल चाहिए, कॉमा एज चाहिए। ओके, इतना आया आपको समझ में। मेरे को ये इनकी वैल्यू इंसर्ट करनी है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लिखूँगी वैल्यूज़ मैं इंसर्ट करूँगी। जैसे मैंने वैल्यूज़ इंसर्ट करी ब्रैकेट में, आईडी मैंने 1 दी, कॉमा नेम मैंने दिया मेघा, कॉमा और नेम मैंने मेघा दिया, आईडी लिखी मैंने मेघा @gmail.com। ओके, ये लिख लिया। अब इसमें पहले वो लगा दो, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर करो ये पूरे डेटा को। ये करने के बाद फिर कॉमा करके हमको क्या लिखना है, और क्या करना है, एज मैंने कितनी दी, 24 आया आपको इतना समझ में। और यहाँ पे दे दो सेमीकोलन। अब इसको क्या करना है, हमें इंसर्ट करना है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया इस क्वेरी को, और ये देखो मेरी टेबल इंसर्ट हो गई, मतलब मेरा ये डेटा इंसर्ट हो गया टेबल में, ठीक है। ऐसे मैं कई डेटा को इंसर्ट कर लूँगी मेरी टेबल में। तो Ctrl+C करके मैंने कॉपी कर लिया इसको यहाँ पे, इसको कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे आप आईडी चेंज कर दो। यहाँ पे मैंने आईडी कर दी 2, यहाँ पे कर दी 3, यहाँ पे कर दी 4। अब यहाँ पे मैंने कर दी माधुरी, उसकी ईमेल आईडी माधुरी। फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने किया माधुरी के बाद जॉन, JOHN, जॉन के बाद यहाँ पे मैंने उसकी ईमेल आईडी डाली JOHN जॉन, और यहाँ पे एज उसकी करी 20, यहाँ पे एज करी 22, और यहाँ पे एज करी 25। नाम किया मैंने मीरा, और यहाँ पे मैंने उसकी ईमेल आईडी डाली मीरा, और एज कर दी, ठीक है। अब ये सब डेटा को मैं एक बार इंसर्ट करा लेती हूँ मेरे इसमें टेबल में। तो मैंने अब से सेकेंड डेटा को इंसर्ट किया, सिलेक्ट किया, और ये थंडर वाले साइन में जाके तो क्या हो गया, मेरा डेटा देखो
एक मिनट, इसमें क्या एरर आ रहा था? 1 फॉर की एम्प्लॉय आईडी। हाँ तो देखो ये वाली रो मेरी इंसर्ट हो गई है, माधुरी वाली रो मेरी इंसर्ट हो गई। इसमें क्या इशू आ रहा है, एक बार फिर से हम इसको थंडर वाले साइन से वो कर लो। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय आईडी, ईमेल आईडी लिख ली, नेम लिख लिया, एज लिख ली, आईडी ईमेल लिख लिया, एज लिख ली, सब ठीक है। ओके तो यहाँ पे देखो ये डुप्लीकेसी हो रही है, इसलिए ये फर्स्ट वाला डेटा मेरा इंसर्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं इसकी आईडी को दे देती हूँ 5, ठीक है। अब इसको मैं इंसर्ट कराती हूँ तो ये इंसर्ट हो जाएगा। मेघा का डुप्लीकेसी कहाँ हो रहा है? एक मिनट इसका पूरा ही वो बदल देते हैं। तो मेघा मत करो, इधर पे कर देते हैं मोहन, उसकी ईमेल आईडी MOHAN, मोहन एज 24। अब इसको इंसर्ट करके देखते हैं। तो अब मैंने इसको इंसर्ट किया तो ये इंसर्ट हो गया, ठीक है। वो नेम की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। अब मैं ये वाली आईडी को मेरी थंडर वाले साइन से रन करूँ, ये भी इंसर्ट हो गई और ये भी इंसर्ट, ये अरे यार, हाँ तो ये देखो ये भी इंसर्ट हो जाएगी और ये भी इंसर्ट हो गई। ओके तो देखो सारी आईडी इंसर्ट हो गई। अब मैं चल के देख लेती हूँ एक बार, सिलेक्ट टेबल फ्रॉम एम्प्लॉय में चल के रन करती हूँ। तो देखो मेरी सारी टेबल्स आ गई। देखा, फर्स्ट में मेघा, सेकंड में माधुरी, थर्ड में जॉन, मीरा, मोहन। वो मतलब हो गई थी पर ये आ गया कुछ वहाँ फिफ्थ आईडी में कुछ मिस्टेक हुई थी, मतलब फिफ्थ में मैं मोहन लिख दे रही थी। तो आया आपको समझ में? और इसने बाय डिफ़ॉल्ट क्या ले लिया, स्टेटस 1 ले लिया। तो अब देखो मैंने नॉट नल लगाया था, यूनिक लगाया, तो देखो ये आईडी मेरी नॉट नल भी नहीं है, मतलब नल नहीं है, सब में आईडी डली हुई है और यूनिक सब में आईडी डली है, ठीक है। इधर पे नेम भी सब यूनिक है, आपने देखा होगा ऊपर मेघा, नीचे भी जब मेघा हो रहा था तो वो एरर दे रहा था। तो हमने क्या लिखा था कि मेरा नाम क्या होना चाहिए, नॉट नल नहीं होना चाहिए। ईमेल आईडी भी हमारी सब यूनिक है और इसने एज सबकी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 के ऊपर वाली ली है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।